परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा की कृपा से जुड़ा आज जो मैं आपको प्रसंग सुना रहा हूँ, यह मुझे मृणाल धुर्वे ने महाराष्ट्र के वर्धा से भेजा है। मैं मृणाल धुर्वे का परिचय अगर आपको देना चाहूँ तो मृणाल धुर्वे बाबा श्री करौरी जी महाराज से 2019 में जुड़े थे और बाबा से इनका जुड़ना भी एक अद्भुत संजोग ही था। स्वप्न में इन्होंने बाबा का सानिध्य पाया था, बाबा की अनुभूति सर्वप्रथम पाई थी और स्वप्न में इन्होंने देखा था कि बाबा एक खटिया पर बैठे हैं और ये बाबा के पास बैठे हैं और बाबा इनको कहते हैं कि सब कुछ तुम्हें पांडुरंग ने दिया है। मृणाल धुर्वे भाई बताते हैं कि उसके बाद स्वप्न टूट गया और अगले दिन फिर मोबाइल में मैंने जब बाबा की फोटो देखी तो मैं पहचान गया कि यही बाबा मेरे स्वप्न में आए थे। फिर उनके बारे में जब जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की तब पता चला कि ये बाबा श्री करौरी जी महाराज हैं, जिनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और फिर बाबा नीब करौरी जी महाराज के बारे में इंटरनेट पर सर्फिंग करते करते ये हमारे चैनल इनसाइट स्पिरिचुअलिटी से जुड़े और उसके बाद तब से मेरे काफी नजदीक रहे हैं। और मृणाल धुर्वे भाई को स्वप्न में बहुत सारी अनुभूतियां मिलती हैं। कुछ अनुभूतियां तो इतनी जीवंत हैं कि जिन्हें सुनकर एक दूसरी ही दुनिया का आनंद मिल जाता है, जो कल्पना से परे है। मृणाल ने मेरे साथ अपनी कई स्वप्न की अनुभूतियां कॉल पर साझा की हैं और मैं उनके स्वप्न को सुन करके और उन अनुभूतियों का सार तत्व समझ करके बहुत आनंदित होता रहता हूँ। मृणाल के सपने में इतनी कुछ अनुभूतियां छिपी हैं कि अगर हर स्वप्न का विश्लेषण किया जाए तो हर स्वप्न से कुछ न कुछ अलग तथ्य समझ में आता है और एक अलग जगत की कई अनुभूतियां सामने आती हैं। आज मैं मृणाल से जुड़ा जो अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, यह भी मृणाल धुर्वे के एक स्वप्न से जुड़ा हुआ है। मृणाल भाई को स्वप्न में अजीब अजीब से डरावने सपने आते थे और उनको इस बात का आभास होता था कि किसी ने उन पर तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं करी हुई हैं। कई बार मृणाल धुर्वे ने मेरे साथ बातचीत में अपने ऐसे डरावने सपने का जिक्र भी किया है और उसका मतलब भी पूछा था। मैं भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि निश्चित रूप से ऐसे स्वप्न का अर्थ यही निकलता है कि कोई न कोई तांत्रिक क्रियाएं कहीं न कहीं कोई इनके खिलाफ कर रहा है, जो स्वप्न में अनुभूतियों के रूप में इनके सामने प्रकट हो रहा है और स्वप्न में इनको डर के रूप में इनके सामने वो उद्घाटित हो रहा है। लेकिन एक बात और तय थी कि इनके साथ कोई ऐसी शक्ति भी थी जो हर क्षण इनकी रक्षा कर रही थी और इनके साथ बनी हुई थी। अपने इस सपने का जिक्र करते हुए मृणाल भाई बताते हैं कि एक दिन इनको सुबह के 4 बजे के आसपास एक स्वप्न आया था और उस स्वप्न में ये एक टकलू राक्षस से कुश्ती लड़ रहे थे। मृणाल धुर्वे भाई बताते हैं कि जब उन्होंने उस राक्षस को देखा तो उनकी अंतरात्मा ने कहा कि ये राक्षस है जो उनके ऊपर काली तंत्र क्रिया कर रहा है। मृणाल धुर्वे भाई बताते हैं कि मैंने उसके बाद स्वप्न में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। मृणाल धुर्वे भाई एक और बड़ी ही अद्भुत बात बताते हैं कि उन्हें आज भी हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं है, लेकिन स्वप्न में वो पूरी हनुमान चालीसा का पाठ पूरी तन्मयता के साथ और पूरे शुद्ध रूप में कर रहे थे। कैसे, ये इसका जवाब वो आज भी नहीं दे पाते कि स्वप्न में वो पूरे हनुमान चालीसा का पाठ कंठस्थ कैसे कर पाए, जबकि उनको आज भी वास्तविकता में हनुमान चालीसा का पाठ याद नहीं है और वो किताब के सहारे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मृणाल धुर्वे भाई अपने स्वप्न का जिक्र करते हुए आगे बताते हैं कि जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करे जा रहा था और उस राक्षस के साथ मल्ल युद्ध कर रहा था स्वप्न में, और मल्ल युद्ध करते करते हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उन्होंने स्वप्न में उस राक्षस को हरा दिया। और उसी वक्त वो देखते हैं कि पता नहीं कहां से बिल्कुल बाबा जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति आए और उन्होंने उस टकलू राक्षस के सिर पे लकड़ी मार करके कहा परास्त। मृणाल धुर्वे भाई कहते हैं कि उस टकलू राक्षस के ऊपर बाबा जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति का स्वप्न में आना और उसके सर पर लकड़ी मार के परास्त कहने के बाद
उनके अंतर्मन को ये विश्वास हो जाना कि अब मैं इसे जीत गया। स्वप्न में मृणाल धुर्वे भाई की अंतरात्मा को यह भी एहसास हुआ कि बाबा जैसे दिखने वाले जो शख्स हैं ये साक्षात बाबा ही हैं जो स्वप्न में मेरी मदद करने आए हैं, और ये बाबा स्वप्न में ऐसी दिव्य अनुभूति हमें दे रहे हैं। मृणाल धुर्वे भाई उस स्वप्न में बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने उस राक्षस को हरा दिया था और बाबा ने उस राक्षस को मारकर परास्त कह दिया था। जब इनकी नींद खुली उसके बाद भी इस स्वप्न के कई दिनों बाद तक उस परमानंद के क्षणों में ये निमग्न रहे। मृणाल धुर्वे भाई कहते हैं कि हनुमान चालीसा की कितनी शक्ति है और हनुमान चालीसा पाठ से कितना लाभ है इसका इनको उसके पहले तक अंदाजा नहीं था, लेकिन स्वप्न में उस घटना के बाद इनको हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है इसका सही से अंदाज हो पाया और बाबा की भक्त वत्सलता का भी पता इनको इस स्वप्न की अनुभूति के बाद ही लगा, क्योंकि उसके बाद इनको ऐसे डरावने सपने आने बंद हो गए और ये जो एक मन में भय लगा रहता था कि कोई इनके खिलाफ तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, तो आज मृणाल धुर्वे भाई निसंकोच और बेझिझक होकर के कहते हैं कि मेरे साथ एक ऐसी शक्ति है जो बाबा के रूप में सदैव बनी रहती है और किसी के किए हुए तांत्रिक मांत्रिक क्रियाओं का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं होगा। और जो पहले एक स्वप्न में डर लगा रहता था और डरावने सपने आते थे और बड़े भयानक डरावने सपनों के बाद वो उठ जाया करते थे नींद से और उसका कोई अर्थ उनको समझ नहीं आता था, अब वो कहते हैं वो डरावने सपने भी आने बंद हो गए और उनको अब किसी बात का इस प्रकार का भय भी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि बाबा ने उस टकलू राक्षस को मार करके स्वप्न में उस दिन परास्त कह दिया था और उनके नाम पे विजय श्री लिख दी थी। मृणाल धुर्वे भाई का एक और स्वप्न की अनुभूति है जो उन्होंने स्वप्न में अनुभव किया था और बाद में ये घटना हूबहू वैसे ही घटी। मृणाल धुर्वे भाई के स्वप्न से जुड़ी उस अनुभूति को मैं आपको शनिवार की वीडियो में आगे बताऊंगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और बाबा किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और किस तरह बाबा स्वप्न में भी अपने भक्त के मन में प्रेरणा दे जाते हैं, उसे विजय श्री का आशीर्वाद दे जाते हैं और उसके मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करके और उसके रास्ते की रुकावटों को हटा करके दुश्मन को परास्त कह के चले जाते हैं और उसके बाद रियल लाइफ में भी उनके परिवर्तन आ जाता है और वो बाबा से गहराई से जुड़ जाते हैं और साथ में उनके स्वप्न में जो डर वाली अनुभूतियां जो स्वप्न में उन्हें परेशान कर रही थी, उन्हें तंग कर रही थी, उनका आना बंद हो जाता है। तो ऐसे हैं भक्त वत्सल हमारे बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज और ऐसे हैं बाबा के कुछ भक्त जिन्हें स्वप्न द्वारा ही बाबा के बारे में पता भी चलता है और बाबा स्वप्न द्वारा ही उनके मन के कई शंकाओं को समाधान भी कर जाते हैं। स्वप्न में बाबा उनको दर्शन दे करके उनकी कई आशंकाओं को और उनके जीवन की कई समस्याओं का वहीं पे समाधान भी दे देते हैं। फिर मिलूंगा अगले शनिवार की वीडियो में, तब तक के लिए परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।